नमस्कार सभी को, मैं शिवम सारस्वत आज आपके सामने हूँ अपनी वीडियो का तीसरा पार्ट लेकर। हमने जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जाना था, पार्ट 1 पार्ट 2। ये वीडियो उसी सीरीज़ की पार्ट 3 है और लास्ट सीरीज़ है उसी की। पहली वीडियो में हमने जाना था कश्मीर का असेशन इंडिया में कैसे हुआ, क्या हालात थे। उसके बाद जाना 1947 के बाद असेशन के बाद क्या क्या होता है, शेख अब्दुल्ला गिरफ्तार होते हैं। अब हम जानेंगे आर्टिकल 370 35A कैसे रिमूव हुआ। महाराजा हरी सिंह के कार्यकाल के दौरान जब राजशाही थी जम्मू कश्मीर में, तब वहाँ के संविधान में एक क्लॉज हुआ करता था, स्टेट सब्जेक्ट लॉ। स्टेट सब्जेक्ट लॉ कोई और नहीं बल्कि आज की भाषा में कहें या 2019 से पहले की भाषा में कहें, 5 अगस्त 2019 से पहले की भाषा में आर्टिकल 35A है। उसके अंदर ये अधिकार था, कोई बाहरी व्यक्ति आता है वो अन्य कश्मीरी नागरिक जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनकी तुलना में लाभ नहीं ले सकेगा। यानी स्कॉलरशिप, एजुकेशन और जितनी भी सरकारी सुविधाएं थी वो केवल जम्मू कश्मीर के नागरिकों को ही मिलेंगी। कोई अन्य बाहरी आता है उसको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। यही स्टेट सब्जेक्ट लॉ किसी बाहरी को किसी अन्य राज्य, चाहे भारतीय क्यों ना हो, वो किसी अन्य भारतीय राज्य से क्यों ना हो, उसको जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में ज़मीन लेने से प्रतिबंधित करता है। कोई अन्य भारतीय किसी भी राज्य का हो, वो जम्मू और कश्मीर में ज़मीन नहीं ले सकता था। नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बीच में वार्तालाप चल रहा था। दिल्ली का 1952 का एग्रीमेंट हुआ और सब चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, किंतु बातचीत चल रही थी बीच में, पर बाद में कश्मीर कॉन्स्पिरेसी के शक में या कश्मीर कॉन्स्पिरेसी के षड्यंत्र करने पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया नेहरू सरकार द्वारा। शेख अब्दुल्ला के गिरफ्तार होने के बाद उनके डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद को कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया गया और काफ़ी वार्तालाप हुए, इधर से उधर से नेगोशिएशंस हुई, पर अंत में जाकर एक निर्णय हुआ। बाद में 1954 का राष्ट्रपति आदेश प्रेसिडेंटल ऑर्डर ऑफ 1954 इशू हुआ। वो 1954 का ऑर्डर जो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जारी किया गया था, उसमें आर्टिकल 35A की व्याख्या मिलती है और आर्टिकल 35A राज्य की विधान परिषद को, विधानसभा को, यानी स्टेट लेजिस्लेचर को ये शक्ति देता है कि वो कौन कश्मीर के निवासी हैं, कौन निवासी नहीं है, इस संदर्भ में नियम बना सके। ये आर्टिकल 35A प्रेसिडेंटल ऑर्डर ऑफ 1954 से कश्मीर में लागू हुआ था। आर्टिकल 370 था जिसको अभी डिलीट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जो स्पेशल स्टेटस था वो भी रिमूव हो गया इसी के साथ। आर्टिकल 370 में लोगों को कॉन्ट्राडिक्टरी लगता था और कॉन्ट्राडिक्शन है भी कुछ। आर्टिकल 370 के जो ड्राफ्ट था वो ड्राफ्ट तैयार किया गया था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के द्वारा। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वही कश्मीर के प्रधानमंत्री जिनको बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। टेम्पररी प्रोविज़न था ये, और इसमें कुछ ऐसा था कि जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही इसे हटा सकती है। इसमें ये नियम था कि भारत का आर्टिकल 238, जिसको बाद में डिलीट कर दिया गया आर्टिकल 238 को, कि केंद्र को राज्य के संदर्भ में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कानून बनाने से पहले कश्मीर की विधायिका की, कश्मीर की लेजिस्लेचर की अनुमति लेना आवश्यक होगा। किन 3 मामलों को छोड़कर, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशंस को छोड़कर जो भी नियम बनेंगे वो जम्मू कश्मीर की विधायिका यानी स्टेट लेजिस्लेचर के आदेश या अनुमति के पश्चात ही हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो सकेगा। यहाँ पर स्टेट का मतलब है राजा हरी सिंह। भारतीय संविधान के जो प्रावधान जम्मू और कश्मीर में लागू होंगे उनमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं और कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। ये उस समय का एक नियम था, एक प्रावधान। 1954 के राष्ट्रपति महोदय के आदेशों के द्वारा भारतीय संविधान के
कई कानून कश्मीर में लागू हो गए। जो 1954 का प्रेसिडेंटल ऑर्डर था वो समय समय पर उसमें अमेंडमेंट हुए और अन्य अन्य धीरे धीरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर में लागू किया जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट हुआ, फंडामेंटल राइट हुए, बट कुछ मॉडिफिकेशंस और एक्सेप्शंस कर दी जाती थी स्टेट के लिए। आर्टिकल 35A पर एक ये और था, आर्टिकल 35A फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करता था। फॉर एग्जांपल, इट वायलेट आर्टिकल 14, 15, 16, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इफ़ एनी कश्मीर की कोई महिला है, वो अगर किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर लेती है तो उसके कश्मीर के जितने प्रॉपर्टी अधिकार हैं सब खत्म हो जाएंगे, किंतु अगर ऐसा कोई प्रवेश करता है तो ऐसा नहीं होगा। ये डिस्क्रिमिनेशन था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों में ये बात कंक्लूड करके निकलती है कि आर्टिकल 370 परमानेंट नहीं था। जैसे प्रेमनाथ कौल वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, SBI वर्सेस संतोष गुप्ता में ये हम कंक्लूड कर सकते हैं आर्टिकल 370 अनपरमानेंट है, उसको कभी भी ख़त्म किया जा सकता है। और ये एक प्रावधान था भी कि आर्टिकल 370 प्रेसिडेंट के ऑर्डर से डिलीट हो सकता है बशर्त कंकरेंस हो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब तक मैंने जो आपको बताया वो तो कहानी सी हो गई है, पर अब जो मेन चीज़, जो प्रोसीजर हुआ था, क्या हुआ था, वो स्टार्ट होने वाला है अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है, ये जो पूरी स्क्रिप्ट थी, ये स्क्रिप्ट तो 1952-53 में लिखी जा चुकी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा, कि एक देश में दो संविधान, दो झंडे, दो राष्ट्राध्यक्ष, यानी उस समय प्रेसिडेंट कश्मीर के माने जाते थे, कहा जाता था प्रेसिडेंट गवर्नर को, और प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते। बाद में ये थोड़ा ठंडा हुआ। बाद में 2014-15 जब NDA गवर्नमेंट आई सेंटर में, उसका मैनिफेस्टो था भी कि 370 हम रिमूव करेंगे। और इसकी तैयारी जो थी वो ये नहीं कि 2-4 दिन में हो गई, इसकी तैयारी काफ़ी लंबी थी। 2015 में इसकी तैयारियों का मुख्य रूप माना जाता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हुए। PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सभी दलों ने चुनाव लड़ा, पर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी और PDP ने गठबंधन की सरकार बनाई, और PDP के नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो कि PDP के अध्यक्ष भी थे, वो मुख्यमंत्री बने कश्मीर के। कुछ समय पश्चात उनका इंतकाल हो जाता है, देहांत हो जाता है। उनकी पुत्री महबूबा मुफ्ती कश्मीर की मुख्यमंत्री बनती हैं। सब ठीक ठाक चल रहा होता है, किंतु तभी भाजपा अपना समर्थन वापस ले लेती है PDP से, और यही टर्निंग पॉइंट होता है कश्मीर की 370-35 हटने में। सरकार वापस हो जाती है, सरकार बर्खास्त हो जाती है। अन्य राज्यों में ये होता है कि सरकार नहीं काम करती या नहीं होता तो प्रेसिडेंट रूल लगता है, पर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ये अलग है। पहले गवर्नर रूल लगेगा 6 महीने का, बाद में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। गवर्नर रूल लग गया, और गवर्नर रूल का मतलब है कि प्रेसिडेंट के अंडर में गवर्नर काम करेगा, गवर्नर ही करता धरता है स्टेट का। दिसंबर 2018 में प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन कश्मीर में लागू हो जाता है, क्योंकि गवर्नर रूल, राज्यपाल शासन की अधिकतम सीमा 6 महीने की ही होती है। अब थोड़ा ट्रिकी होता है, ज़रा समझने की वो है। तभी प्रेसिडेंट महोदय, राष्ट्रपति महोदय अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी कर कर कह देते हैं कि कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा जो है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होगा, क्योंकि सरकार तो है नहीं, तो लेजिस्लेटिव भी नहीं है, बर्खास्त हो गई सरकार। तो और जो पार्लियामेंट है वो जम्मू कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेचर का काम करेगा। 5 अगस्त 2019 से कुछ समय पहले केंद्र सरकार नोटिस जारी करती है, कश्मीर में जितने भी तीर्थयात्री हैं या टूरिस्ट हैं या स्टूडेंट हैं, वो सभी अपनी अपनी जगह चले जाइए। अंदाज़ा तभी से होने लग गया कि कुछ ना कुछ होने वाला है, और सरकार ट्रूप्स, सेना भेज देती है कश्मीर में 2 टुकड़ियों में, कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो तो कंट्रोल की जा सके। इसके बाद आता है 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 की सुबह प्रेसिडेंट महोदय, राष्ट्रपति महोदय का अधिसूचना जारी हुई, और उस अधिसूचना के अनुसार जम्मू और कश्मीर
पर भारत का पूरा संविधान लागू होगा। 1954 का प्रेसिडेंटल जो ऑर्डर था वो कैंसिल किया जाता है, नल एंड वॉइड किया जाता है। जितने भी एक्सेप्शन या जितने भी मॉडिफिकेशंस किए गए थे वो कैंसिल की जाती हैं। और जम्मू एंड कश्मीर का जो आर्टिकल 35A है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो बना था, स्पेशल प्रोविज़न देता था, वो कैंसिल किया जाता है। वो नल एंड वॉइड एक्टिव किया जाता है। बट एक क्वेश्चन आ रहा होगा आप सभी के दिमाग में कि ऐसा हो कैसे गया कि कश्मीर के लिए जो भी ऑर्डर होगा, कोई नियम बनेगा, तो स्टेट लेजिस्लेचर की परामर्श या अनुमति के बिना नहीं बनेगा। हुआ यूँ कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो तो थी नहीं, और आर्टिकल 35A के लिए हटाने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर और 370 के लिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के इक्वेट कर दिया गया किसको? स्टेट लेजिस्लेचर को। और ये है ही प्रेसिडेंट ने 2018 में अपना नोटिस जारी कर दिया था कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो पार्लियामेंट काम करेगी स्टेट लेजिस्लेचर के रूप में। जनरल क्लॉज एक्ट आर्टिकल 367 अमेंड किया गया, और उसमें जो राजा हरी सिंह थे उस समय, उनके इक्वेट किया गया गवर्नर को, यानी कश्मीर में सरकार का मतलब है गवर्नर, और गवर्नर के आदेशानुसार ये परिवर्तन हुआ है, और स्टेट लेजिस्लेचर के इक्वल था पार्लियामेंट। बाद में इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू 2 स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन पास हुए। पहला था जम्मू और कश्मीर का डिलिमिटेशन करता है, 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करता है, और दूसरा था 370 का डिलीशन हर रूप में करने के लिए, और जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन नल एंड वॉइड करने के लिए। किंतु अंत में एक बात कहूँगा कि कश्मीरी सभी लोग मेरे भाई बहन हैं, और हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर चलते हैं। हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारे मंदिर, हमारा सब कुछ एक जैसा है। हम कश्मीर से कन्याकुमारी, पोरबंदर से सिलचर तक एक हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।